अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तौफीक शेख, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं छठी जनरल साइंस का सबक नंबर 8, जिसका नाम है हमारा कालबुदी निज़ाम और जिल्द, इसका हिस्सा दुआम। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं छठी जनरल साइंस का सबक नंबर 8, हमारा कालबुदी निज़ाम और जिल्द, इस सबक का दूसरा पार्ट। बच्चों, इस सबक के पहले पार्ट में हमने कालबुदी निज़ाम का ढांचा, हड्डियों की किस्में देखी थी और उसके बाद कालबुदी निज़ाम के को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, महवरी ढांचा और मददगार ढांचा। ये मालूमात हम पिछले पहले पार्ट में देख चुके हैं। अभी इसी ढांचे को हम डिटेल में इस पार्ट में देखते हैं। उससे पहले थोड़ी मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, हमारे जिस्म की नशोनुमा के दौरान हड्डियों की लंबाई और जसामत बढ़ती है। इसीलिए बच्चों, आप देखे होंगे कि हम वक्त के साथ साथ हमारी ऊंचाई, हमारे हाथ पैर की लंबाई बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जैसे जैसे हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है, हमारे जिस्म की हड्डियों की लंबाई और जसामत भी बढ़ते जाती है। छोटे बच्चों में उम्र के साथ हड्डियों की लंबाई और जसामत में होने वाला ये फ़र्क साफ नज़र आता है। हम देख सकते हैं, बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके हाथ पैर की हड्डियाँ छोटी छोटी रहती हैं और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी ऊंचाई, जसामत बढ़ते जाती है। ये जिस्म में मौजूद हड्डियों की लंबाई और जसामत में बढ़ोतरी की वजह से होता है। लेकिन बच्चों, जिस्म की नशोनुमा एक मखसूस हद तक ही होती है। ये जो नशोनुमा है हमारी, ये हमेशा नहीं होती, एक मखसूस वक्त तक ही होती है। नहीं तो आप देखते हैं, अगर हमेशा नशोनुमा होती रहती तो लोग कितने लंबे हो जाते, है ना। यानी ये जो नशोनुमा है हड्डियों की, हमारे जिस्म की हड्डियों की, ये मखसूस वक्त तक ही होती है, मखसूस हद तक ही होती है। ऊंचे कद वाले फ़र्द की हड्डियाँ ज़्यादा लंबी होती है और इसी तरह छोटे कद वाले लोगों की हड्डियाँ कम लंबी होती हैं। ये तो आपको समझ में आया होगा बच्चों, आया ना समझ में, कि वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म की हड्डियों की नशोनुमा होती है और ये नशोनुमा मखसूस वक्त तक ही होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो पिछले पार्ट में, इस सबक के पहले पार्ट में, पहले अव्वल हिस्से में कालबुदी निज़ाम के ढांचे के बारे में मालूमात हासिल की थी। कालबुदी निज़ाम के ढांचे को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। हम देखे थे कौन कौन से। महवरी ढांचा। अब महवरी ढांचे में कौन कौन आता है उसकी मालूमात हासिल करेंगे। हम देखे थे, याद होगा आपको, महवरी ढांचे में कौन कौन आता है। खोपड़ी की हड्डियाँ, सीने की पसलियों का जाल और रीढ़ की हड्डी, ये किस में आते हैं? महवरी ढांचे में आते हैं। बराबर। अब उसकी मालूमात हासिल करेंगे हम। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी खोपड़ी की बनावट। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें? खोपड़ी, सर और चेहरे की हड्डियां मिलकर खोपड़ी बनती हैं। यानी सर और चेहरे का सामने वाला हिस्सा है ना, उसके पीछे जो हड्डियां रहती हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनती है? खोपड़ी। इसमें पाए जाने वाली हड्डियां कैसी होती हैं? चपटी और मजबूत। हमने शुरू में भी देखा था। ठीक है, खोपड़ी में कैसी हड्डियां होती हैं? चपटी और मजबूत। सर की 8 और चेहरे की 14, इस तरह खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं बच्चों। याद रखो, हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? सर की 8 और चेहरे की 14, इस तरह खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में निचला जबड़ा छोटा और बाकी हड्डियों में
हरकत नहीं होती। हमारा जो जबड़ा है ना, निचला हिस्सा, ये देखिए यहाँ पर, ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना जबड़े का हिस्सा, वो होता है, छोटा होता है और हरकत करने वाला होता है। इसी की वजह से तो हमारा मुंह बंद होता है, खुलता है, जिसकी मदद से हम खाना वगैरह चबाते हैं, बातें करते हैं, बराबर। और बाकी हड्डियों में हरकत नहीं होती। ठीक है। खोपड़ी हमारे जिस्म के किस हिस्से की हिफाजत करती है बच्चों? ज़रा बहुत इम्पोर्टेंट है ना खोपड़ी, बराबर। किस हिस्से की हिफाजत करती है? हमारे चेहरे की, और सबसे ज़रूरी हमारे दिमाग की, बराबर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। खोपड़ी होने के बाद अभी जाते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? सीने का जोफ, पिंजरा, बराबर, देखे होंगे आप। चलो, सीने का पिंजरा। अपने सीने के बाएं और दाएं जानिब हाथ या उंगली फिराइए। देखिए, आप अपने सीने को भी हाथ लगाकर महसूस कर सकते हैं। दोनों जानिब की मिलाकर कुल कितनी हड्डियां हैं बच्चों? गिनो, कोशिश करो। कितनी पसलियां हैं हमारी? पसलियों की हड्डियां कितनी हैं? दरमियाने हिस्से में उंगली फिराइए, देखिए कैसा महसूस होता है। कितनी हड्डियां महसूस होती हैं आपको? बच्चों, सीने में पिंजरे जैसी साख्त वाला हिस्सा सीने का जोफ कहलाता है। सीने में जो ये जाल है, ये जो पिंजरा है, वो सीने का जोफ कहलाता है, हड्डियों का। ठीक है। सीने में एक खड़ी चपटी हड्डी होती है, एक खड़ी चपटी हड्डी होती है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सीने में एक चपटी खड़ी हड्डी होती है। ठीक है। इसे सीने की हड्डी कस कहते हैं। ये दरमियान में दिख रहा है जो खड़ी है, बराबर, उसे क्या कहते हैं? कस, सीने की हड्डी। चपटी पसलियों की 12 जोड़ियाँ इस हड्डी से जुड़ी होती हैं। अब ज़रा गिने, मैं गिनने के लिए कहा था ना मैंने। चपटी जो पसलियाँ होती हैं उसकी कितनी जोड़ी? कितनी? 12 जोड़ियाँ इस हड्डी यानी बीच वाली दरमियानी हड्डी को जुड़ी होती हैं। कितनी? 12 जोड़ियाँ इस हड्डी को जुड़ी होती हैं। इनमें इन्हीं 25 हड्डियों से मिलकर सीने का जोफ बनता है। यानी सीने का जोफ कैसा बनता है? इधर की 24, सॉरी, लेफ़्ट साइड की 12, राइट साइड की 12 और दरमियान की 1, यानी इन्हीं 25 हड्डियों से मिलकर सीने का जोफ बनता है, जो पीछे की जानिब रीढ़ की हड्डी के मनकों से जुड़ा होता है। यानी जो पीछे घूमकर रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी पीछे, उससे जुड़ा होता है। आया समझ में बच्चों? ये हुई हमारे सीने के पिंजरे की बनावट। देखिए यहाँ पर दरमियान में एक खड़ी हड्डी है और उसको 12 हड्डियाँ जुड़ी हुई है। 12 हड्डियों की जोड़ियाँ, चपटी हड्डियों की जोड़ियाँ जुड़ी हुई है, और पीछे की तरफ वो रीढ़ की हड्डी से जाकर जुड़ गई है। आया समझ में? तो ये हुआ हमारा सीने का पिंजरा। खोपड़ी और सीने का पिंजरा आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, महवरी ढांचे का तीसरा हिस्सा, खोपड़ी देखे हमने, सीने का पिंजरा देखे, अब तीसरा हिस्सा है रीढ़ की हड्डी। बच्चों, कफुल जैसी हड्डियाँ एक दूसरे से एक सीध में खड़ी जुड़ने से रीढ़ की हड्डी बनती है। ज़रा देखिए बच्चों, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको रीढ़ की हड्डी कैसे बनी हुई है। देखिए, कफूल जैसे हड्डियाँ एक दूसरे से एक सीध में जुड़ी होती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और ये फॉर्मेशन रीढ़ की हड्डी बनाता है बच्चों। ठीक है। रीढ़ की हड्डी में कुल 33 हड्डियाँ होती हैं बच्चों। ये फिगर याद रखो बच्चों, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ये।
इम्तिहान में भी पूछी जाती है और आपको मालूम भी होना चाहिए जनरल नॉलेज के तौर पर। रीढ़ की हड्डी में कुल 33 हड्डियां होती हैं। इनमें से हर एक को मनका या फुकरा कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मनकों की तरह होती हैं ये हड्डियां। आप सुने होंगे मनकों में किसी का मनका सरकता है या मनके में दर्द होता है, यानी ये रीढ़ की हड्डियां मनकों या फुकरों से बनी होती है। ये मनके एक के ऊपर एक इस तरह एक सीध में रहते हैं कि एक लंबी सी हड्डी दिखती है जिसमें लचक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तमाम हड्डियाँ लचकदार और एक के ऊपर एक होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये तमाम छोटे छोटे मनके जो हैं वो एक के ऊपर एक फिट हुए रहते हैं कुदरती तौर पर, और इनमें लचक होती है। ये लचकदार और एक के ऊपर एक होते हैं। रीढ़ की हड्डी दिमाग से निकलने वाली नखाई दौड़ की हिफाजत करती हैं। हमारे दिमाग में अदबी निज़ाम वगैरह आप पढ़े होंगे पिछली क्लास में। जो नखाई दौड़ निकलती है हमारे दिमाग से, उसकी हिफाजत करती है रीढ़ की हड्डी। अब बच्चों एक सवाल सोचिए, अगर हमें रीढ़ की हड्डी न हो तो क्या होगा? क्या होगा रीढ़ की हड्डी न हो तो? एक तो अगर हड्डी नहीं रहेगी तो हमारा जिस्म सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा। अगर रीढ़ की हड्डी की जगह अगर सीधा एक लकड़ी, सीधी लचकदार न होते हुए सीधी एक लकड़ी की तरह हड्डी रही होती तो क्या हुआ होता? आप झुक सकते थे, नीचे झुक सकते थे, मुड़ सकते थे? नहीं। आपके जो बदन को जो लचक है, कमर के ऊपर वाले हिस्से को हम झुक सकते हैं, घूम सकते हैं। ये रीढ़ की हड्डी की लचक की वजह से है। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हमने महवरी ढांचे के जो तीनों हिस्से हैं, खोपड़ी, सीने की पसलियों का जाल और रीढ़ की हड्डी, इसके बारे में मालूमात हासिल की है। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी और एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए महवरी ढांचे के बाद अब हम शुरू करते हैं दूसरा ढांचा। वो कौन सा है? मददगार ढांचा। मददगार ढांचे में कौन कौन आते हैं? हाथ और पैर की हड्डियाँ। हाँ, इंसानी जिस्म में 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। हाथ और पैर के मुख्तलिफ हिस्सों में कई हड्डियाँ होती हैं जो एक दूसरे से जोड़ के ज़रिए जुड़ी होती हैं। हमारे हाथ पैर देखिए ना बच्चों, हमारे हाथ देखिए, पैर देखिए। हाथ और पैर में बहुत सारी हड्डियां हैं, बराबर, और तमाम हड्डियां मुख्तलिफ जोड़ से जुड़ी हुई हैं। एक ही हड्डी नहीं है। उंगली में ही देखिए कितनी हड्डियां हैं, बराबर। हाथ की एक उंगली में देखिए कितनी छोटी छोटी हड्डियां हैं। अगर एक ही हड्डी होती तो वो उंगली हमारी मुड़ ही नहीं पाती। तो हाथ और पैर में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां हैं, और ये हड्डियां एक नहीं हैं बल्कि मुख्तलिफ हड्डियां जोड़ से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए बच्चों एक जनरल नॉलेज लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। क्या आप जानते हैं हमारे दोनों कानों में 3-3 हड्डियां होती हैं, जिनमें सब रिकाब नुमा हड्डी हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, हमारे कानों में भी, दोनों कानों में 3-3 हड्डियां होती हैं बच्चों, जिनमें से रिकाब नुमा हड्डी हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये शक्ल में दिखाई दे रहा है आपको। हमारे कान के अंदर देखिए रिकाब नुमा हड्डी। ठीक है, ये चावल के दाने के बराबर और खोखली होती है। इसकी शक्ल हल्के जैसी होती है। हल्के जैसे मतलब बीच में होल होता है ना, वैसी। ठीक है, और खोखली होती है।
इसका आप कान आगे जो आज़ा आएगा सबक कान की बनावट में आपको इस हड्डी की मालूमात मिलेगी। ठीक है। इंसानी जिस्म में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी रान में होती है, इसलिए रान की हड्डी कहते हैं, इसे रान की हड्डी कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में होती है। और सबसे लंबी और मजबूत हड्डी रान में होती है। ठीक है, इसे रान की हड्डी कहते हैं। ये जनरल नॉलेज याद रखिए बच्चों। चलिए अभी हाथ और पैर के हड्डियों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों अभी ऊपर हमने मददगार ढांचे के बारे में मालूमात हासिल की। मददगार ढांचे में कौन सी हड्डियाँ आती हैं? हाथ और पैर की हड्डियाँ। और हाथ और पैर में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जो मुख्तलिफ जोड़ के ज़रिए जुड़ी होती हैं। देखिए बच्चों, सर से पैर तक अपने जिस्म में मुख्तलिफ मकामात पर हरकत दीजिए। देखिए आपकी उंगलियां हैं, गर्दन है, हाथ पैर की उंगलियां हैं, पैर हैं, इनको हरकत दीजिए। मुशाहिदा कीजिए कि जिस्म के कौन कौन से हिस्से मुड़ सकते हैं और घूम सकते हैं। ये देखिए हमारे जिस्म में जो हरकत होती है ना, देखिए उंगलियां एक तरफ मुड़ सकती हैं, गर्दन हमारी कैसी मुड़ती है, हमारे पैर का टखना कैसा मुड़ता है देखिए। ठीक है, कुछ हड्डियां सिर्फ एक ही सिमत में मुड़ती हैं, कुछ दायरा नुमा सिमत में घूमती हैं। हमारा हाथ घुमाइए, देखिए कैसे घूमता है कांधे से। ठीक है, हमारे जिस्म की जो हरकत हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में होती हैं, बराबर। देखिए ज़रा, हमारे जिस्म की हड्डियां एक दूसरे से रिबात के ज़रिए जुड़ी होती हैं। ठीक है, अब ज़रा जोड़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जोड़ जिस मकाम पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं, इस मकाम को जोड़ कहते हैं। जोड़ मतलब जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इस मकाम को जोड़ कहते हैं। जोड़ दो किस्म के होते हैं। ठीक है, अब जोड़ की हम मालूमात हासिल करते हैं। ठीक है, अब देखो जोड़ के अभी हमने बोले ना कितनी किस्में हैं? बेसिकली दो किस्में हैं। एक तो मुतहर्रिक जोड़ यानी कि जो हरकत करता है, ठीक है, और दूसरा जोड़ है गैर मुतहर्रिक जोड़। ठीक है, अब मुतहर्रिक जोड़ मतलब हड्डियों की हरकत होती है। मसलन हाथ पैर की जो हड्डियां हैं ना, उसका जो जोड़ है वो मुतहर्रिक जोड़ में आता है। ठीक है, और हड्डियों की हरकत नहीं होती है, मसलन खोपड़ी की हड्डियां, निचला जबड़ा जोड़ कर छोड़कर जो हमारे खोपड़ी की हड्डियां होती हैं, जो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, खोपड़ी की हड्डियां जबड़े को छोड़कर, जबड़े का जो हिस्सा है वो हरकत करने वाला है, लेकिन उसके अलावा खोपड़ी की जो दूसरी हड्डियां हैं वो कैसी होती हैं? हरकत नहीं करती। तो वो जोड़ आते हैं किसमें? गैर मुतहर्रिक जोड़ में। तो जोड़ की दो किस्में समझ में आई, मुतहर्रिक जोड़ और दूसरा गैर मुतहर्रिक जोड़। मुतहर्रिक जोड़ में हरकत करने वाले जोड़ जैसे हाथ पैर की हड्डियाँ, और गैर मुतहर्रिक जोड़ में ऐसे जोड़ जिसमें हरकत नहीं होती, जैसे मिसाल के तौर पर खोपड़ी की हड्डियाँ, लेकिन उसमें जबड़े को छोड़कर। हाँ बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जोड़ की किस्में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए जोड़ की किस्में हम डिटेल में पढ़ते हैं। मुतहर्रिक जोड़ की चंद किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों एक काम करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, ये वीडियो यहाँ इस सबक का दूसरा पार्ट यहीं पर मुकम्मल करते हैं। ठीक है, ये जोड़ के किस्में जो हैं वो हम
तीसरे पार्ट में देखते हैं। ठीक है, वीडियो गौर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।